नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर्मी में स्वागत करता हूं। आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण एवं चुनिंदा प्रश्नों के साथ जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आपके समक्ष मैं यहां खड़ा हुआ हूं। चलिए आज देखते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग करके बताइएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे आप लोगों को। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक कारखाने में प्रत्येक दिन एक कारखाने में प्रत्येक दिन एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिल, कितना, 750 साइकिल तैयार होती हैं। तो दो वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी? 2 वर्ष मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 2 वर्ष में कितने महीने? 12 दूना 24। लेकिन क्या कहा गया है कि जो 2 वर्ष है, 2 वर्ष में एक वर्ष लीप वर्ष है। जो 2 वर्ष में है, एक वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। एक वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। बताइए आप लोग। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं। एक कारखाने में प्रत्येक दिन कितने साइकिलें? प्रत्येक दिन मतलब एक दिन में जो बनेंगे, जो एक दिन में साइकिल बनती है वो एक दिन में एक दिन में कितने साइकिल तैयार होती है? 750। कितने? 750 साइकिल एक दिन में तैयार होती है। एक दिन में कितना साइकिल तैयार होता है? 750। तो बताइए 2 वर्ष में कितने साइकिल तैयार होंगे? पहले हमें 2 वर्ष में दिनों की संख्या निकालनी होगी कि 2 वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो निकालिए 2 वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में देखिए, एक वर्ष में 365 या 366 दिन होता है। एक वर्ष में 365 या 366 दिन होता है। अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन होगा। अगर साधारण वर्ष हो 365 दिन होगा। लेकिन देखिए यहाँ दिया है कि एक वर्ष लीप वर्ष है, मतलब एक लीप वर्ष है और एक साधारण वर्ष है। तो जो साधारण वर्ष होगा, पहले जो साधारण वर्ष होगा उसमें कितना दिन होगा? 365 होगा। और जो लीप वर्ष होगा उसमें कितना दिन होगा? 366 दिन। तो एक कितना, मतलब देखिए, एक साधारण वर्ष हो गया, एक लीप वर्ष हो गया, एक कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष हो गया। अब यही जोड़ दीजिए, 2 वर्ष में कितने दिन होंगे? ये दिनों की संख्या है। 6 5 11, 6 6 12, 12 1 13 के 3, 3 3 6 1 7। मतलब जो 2 वर्ष में होंगे, जो 2 वर्ष में दिनों की संख्या होगा 2 वर्ष में, वो कितना होगा? 731 दिन होगा। कितना होगा? 731 दिन होगा। अब देखिए, जब एक दिन में 750 साइकिलें बनती हैं तो 731 दिन में कितने साइकिलें बनेंगी? 731 दिन में कितने साइकिलें बनेंगी? 750 गुणे 731 कर दीजिए। कितने? 750 गुणे 731 कर दीजिए, कितना आएगा? गुणा करिए। 750 गुणे 731। एक शून्य शून्य, एक पंचे 5, एक सत्ते 7, 3 0 0, 3 5 15 के 5, 3 7 21, 21 1 22, 7 0 0, 7 5 35 के 5, 7 7 49, 49 3 51, 52 होगा। जोड़िए 0 5, 7 5 12 के 2, 5 2 7 1 8, 2 2 4 1 5, 2 2 4 होगा, 5 होगा। मतलब कितना होगा? 54,850 होगा। कितना होगा? 54,800, 54,000, मतलब 5,48,250 होगा। 5,48,250
कितने साइकिलें होंगे, मतलब जो बनेगा, जो साइकिल बनेगा 731 दिन में, वो 5,48,250 साइकिल होगा। आप लोगों में कितना आया बताइए आप लोग। मतलब इतना साइकिल 2 वर्ष में इतना साइकिल बनेंगे, 5,48,250। चलिए बताइए आप लोगों में क्या क्या आया है। चलिए दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बताइए, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल हमें ज्ञात करना है, और गाड़ी की लंबाई कितना दिया है, 270 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई है वो है कितना, 270 मीटर। आप लोग पहले लगाइए, उसके बाद हम लगाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, पहले आप लोग लगाएंगे उसके बाद हम लगाएंगे। चलिए देखिए, बता रहे हैं हम। जो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। कितना है, 270 मीटर है। अब इसमें दिया है कि एक खंभे को 9 सेकंड में, मतलब जो खंभा है वो जो रेलगाड़ी है उसको 9 सेकंड में पार करती है। जो रेलगाड़ी उसको 9 सेकंड में पार करती है, मतलब समय भी दिया है। समय कितना दिया है, 9 सेकंड। समय क्या दिया है, 9 सेकंड दिया है। तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी किलोमीटर में, बताइए उसकी चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब देखिए चाल हमें नहीं दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कितना, 270 मीटर है, इसी पे रख दीजिए आप लोग 270 मीटर। और समय कितना दिया है, समय दिया है 9 सेकंड। क्या दिया है, 9 सेकंड दिया है। इसको हल करिए, ये चाल हो गया, क्या हो गया, चाल। इसको 9 से काटिए, 9 के 9, 9 3 27, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाए, 30 आ जाएगा। क्या आएगा, 30। क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में दिया है। देखिए मीटर है, सेकंड है। क्या चाल क्या होगा, ट्रेन का चाल क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर निकालना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। किससे, 18/5 से। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में निकालना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो जो समय है कितना है, 30 है। इसमें हमें 18/5 से गुणा कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 5 के 5, 5 6 के 30, कितना, 18 छक्का 108। 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ट्रेन की चाल। कितना होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अनिल ने भाग का एक प्रश्न है, हल करने के बाद बताया कि उसका जो भाजक है, शेष का मतलब जो शेषफल है उसका 5 गुना है, जो भाजक है उसका शेषफल का 5 गुना है, तथा जो भाजक है वो भागफल का 20 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है, देखिए शेषफल दिया है
शेषफल कितना है 76 है, तो भाज्य क्या होगा बताइए, भाज्य क्या होगा। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, क्या होता है, धन शेष फल होता है। देखिए यही भाज्य का फार्मूला होता है, इसी पे आप इसको सब रख दीजिए, आ जाएगा तुरंत अभी। पहले इसमें देखिए क्या कहा गया है कि भाग का एक प्रश्न में जो भाजक है, जो भाजक शेष का भाजक है, जो मतलब भाजक इसमें दिया है भाजक, जो भाजक है वो शेष का 5 गुना, मतलब जो शेष फल है, शेष फल है उसका क्या है 5 गुना है, शेष का 5 गुना है। फिर एक कंडीशन दे दिया है कि भाजक जो भाग फल का 20 गुना है, मतलब जो भाजक है, फिर जो भाजक है वो भागफल का, किसका, भागफल का कितना गुना है 20 गुना है। देखिए जो पहले वाले समीकरण में दिया है कि जो शेषफल का 5 गुना है, लेकिन दूसरे में दे दिए जो भाजक है वो भागफल का 20 गुना है। देखिए शेषफल दिया है हमारा, शेषफल कितना दिया है 76 दिया है, कितना दिया है 76, तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिए कितना होगा शेषफल 76 गुणे 5, तो भाजक कितना आ जाएगा, यहाँ से भाजक आ जाएगा, इसको भाजक यहाँ से आ जाएगा 5 छक 30 का 0 होगा, 5 सते 35, 35 से 35 और 3 38 होगा, मतलब जो भाजक आ जाएगा कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा, भाजक कितना आएगा 380 आएगा। अब देखिए यह भाजक है 380 आ जाएगा, इसमें रख दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा, क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा, इसमें रख दीजिए 380 बराबर भागफल, भागफल गुणे 20, 20 को इधर ले आइए भागफल निकालने के लिए, तो हो जाएगा 380 बटे 20 बराबर क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, क्या होगा, भागफल होगा। काट दीजिए 17 दूना 38, 2 के 2, 2 17 में 38, मतलब जो भागफल होगा क्या होगा 17 होगा, क्या होगा 17 होगा। अभी नहीं आया है, अभी तो इसमें रखना है ये सब। अब देखिए हमें भाजक मिल गया, भाजक कितना है, भाज्य हमें बताना है, क्या बताना है, भाज्य, क्या बताना है, भाज्य बताना है। अब इसमें रखिए आप लोग, देखिए भाजक दिया है, भाजक कितना दिया है 380 दिया है, भाजक कितना है 380 है, गुणे भागफल कितना है, भागफल दिया है, देखिए निकाल रहे हैं, भागफल कितना है 17 आ गया, 17 है, कितना है 17, और प्रश्न में दिया है शेषफल कितना है 76 है। अब इसी को हल कर दीजिए, हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा, करिए 17 से गुणा करिए 380 में, 17 शून्य शून्य, 17 अट्ठे 136 के 6 हाथ लगा 13, 17 51, 3 1 4 5 1 6, मतलब 64, 6460, कितना 6460, इसमें 76 जोड़ दीजिए आप, कितना होगा 6 7 6 13 के 3 5 6, मतलब 6536, 6536 आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल 64,400 रुपये खर्च किए गए। मतलब एक कारखाना है, उसमें जो कर्मचारी है उनकी वर्दी बनवाने के लिए 64,400 रुपये खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनवाने में 368 रुपये खर्च होता है,
तो कारखानों में कुल कितने कर्मचारी थे बताइए, आप बताइए इसको। देखिए, जो कुल वर्दी बनवाने में जो कुल खर्च आया है, जो कुल खर्च आया है वो कितना है? 64,400 है। कितना है? 64,400 है। अब देखिए, जब एक एक वर्दी बनवाने के लिए मतलब जो कुल खर्च है वो मतलब जैसे कुल वर्दी बनवाने के लिए कितना है? 64,400 रुपये है। एक वर्दी बनवाने के लिए 3,000, सॉरी, 368 रुपये खर्च हुए हैं। कितने? 368 रुपये। मतलब एक वर्दी, जो एक वर्दी का दाम था, एक वर्दी का दाम था कितना था? 368 रुपये था। लेकिन हमें कितना कुल खर्च हुआ? कितना? 64,400 रुपये। 64,400 रुपये खर्च हुआ। तो कर्मचारी, कुल कर्मचारी कितने होंगे? कुल कर्मचारी, अरे भाई, जैसे अगर दे दिया है कुल 500 व्यक्ति हैं, कुल 500 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? कुल 500 व्यक्ति हैं। उनमें से एक व्यक्ति के पीछे 10 रुपये खर्च होता है। कुल मतलब खर्च कितना है? 500 रुपया है। जैसे कुल खर्च कितना है? 500 रुपया है। एक व्यक्ति के पीछे कितना? 10 रुपये खर्च होता है। तो बताइए कुल व्यक्ति कितने होंगे? तो यही तो आप करेंगे, 500/10 तो करेंगे। कितना होगा? मतलब 50 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे? 50 व्यक्ति होंगे। वही तो यहाँ करना पड़ेगा। कर्मचारी कितने होंगे? 64,400/368 होगा। क्या होगा? 368 होगा। यही हल कर दीजिए आप, आ जाएगा। यही हल करिए, कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। चलिए हल करिए, कितना आ जाएगा? इसमें काटिए तो कितना आ गया? 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175 क्या होंगे? व्यक्ति होंगे। 175 व्यक्ति होंगे या कर्मचारी होंगे, या कर्मचारी होंगे। अगर इसको काटेंगे आप लोग 368 से 140 में, तो 175 बार जाएगा। तो यही 175 व्यक्ति या कर्मचारी हो जाएंगे। चलिए दूसरा देखिए। अगला नंबर है, गीता ने 5/2 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बांटी। मतलब 5 बच्चों में 5 किलो, 5/2 किलोग्राम मिठाई बांटी, वो भी बराबर बराबर। तो एक बच्चे को कितने किलोग्राम मिठाई मिलेंगे बताइए आप लोग। तो एक बच्चे को कितने किलोग्राम मिठाई मिलेंगे? देखिए, मिठाई कुल कितने थे? मतलब 5 जो बच्चे थे, 5 बच्चों में कितने किलोग्राम मिठाई बांटे गए? 5/2 किलोग्राम। 5/2 किलोग्राम मिठाई बांटे गए। अब बताइए एक बच्चे में कितने बांटे जाएंगे? तो एक बच्चे में 5/2, इधर देखिए 5 इधर निकल गया तो इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। इधर क्या होगा? गुणा हो जाएगा। किससे गुणा होगा? इधर देखिए, इधर जैसे देखिए यही तो है। अगर 10 कलम का मूल्य कितना है? 10 रुपये है। तो एक कलम का मूल्य कितना होगा? 10/10 होगा ना। इधर आ जाएगा, भाग भाग हो जाएगा, 1 रुपये होगा। तो उधर इधर देखिए, ऐसे एक बच्चे को कितने मिठाई कितने किलोग्राम पड़ेंगे? 5/1/5 से गुणा हो जाएगा। मतलब इधर जो 5 इधर है, इधर जाके भाग हो जाएगा। क्या होगा? इधर भाग हो जाएगा। तो 5 काट दीजिए, मतलब 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 को हम क्या कह सकते हैं? 1/2 को हम आधा कह सकते हैं, या आधा किलोग्राम। मतलब आधा किलोग्राम मिठाई, मतलब जो एक बच्चे को मिठाई पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? आधा किलोग्राम।
मतलब हर एक बच्चे को आधा आधा किलोग्राम मिठाई मिले मिलेगा। चलिए दूसरा देखिए। देखिए दूसरा है, निम्नलिखित गुणनफलों का मान रिक्त स्थानों में भरिए। पहला है 5 × -4, इसका मान क्या होगा बताइए। फिर दूसरे का, तीसरे का, फिर एक और है 4 नंबर है। देखिए यही है, 5 × 4 करेंगे क्या होगा, 5 × -4 करेंगे तो क्या हो गया, 5 × 4 = 20, और इधर माइनस है तो -20 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, -20 होगा। क्या होगा, -20 होगा। 3 × 6 करेंगे, -3 × 6, -3 × 6 करेंगे, 6×3 = 18 हो जाएगा। लेकिन इधर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, -18 हो जाएगा। इधर 7 × 3 है, 7 × -3 है, क्या है, 7 × -3 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 7×3 = 21, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, -21 हो जाएगा। -4 × 6 है, -4 × 6 है, 6×4 = 24, लेकिन इधर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। क्या होगा, -24 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। चलिए देखिए दूसरा नंबर है, ज्योति ज्योति से एक दुकान ज्योति ने एक दुकान से ज्योति ज्योति ने एक दुकान से हल्दी ज्योति ने एक दुकान से हल्दी रुपए 4.75 की। मतलब जो हल्दी लिया उसका दाम कितना था, 4.75 था। और जो नमक लिया उसका क्या मूल्य था, 5 रुपए था, मतलब 5 रुपए था। तथा जो धनिया का मूल्य था, जो धनिया लिया उसका मूल्य क्या था, 3.5 रुपए, मतलब 3.50, 3.5 रुपए था। और जो तेल लिया, तेल का मूल्य क्या था, 16.50 रुपए था, मतलब 16.5 रुपए था। तो उसने कुल 50 रुपए का नोट दिया। मतलब जो दुकानदार से वह सामान खरीदा ज्योति ने, दुकानदार को 50 रुपए सामान दी, मतलब 50 रुपए का नोट दिया। और वह इतना सामान लिया, हल्दी लिया, धनिया लिया, तेल लिया, नमक लिया, और क्या लिया, बस इतना 4 ही सामान लिया, उसको 50 रुपए का नोट दिया। तो बताइए वह उसे कितना रुपए लौटाएगा। पहली बात तो ये देखिए, मतलब वह ज़्यादा रुपए दे दिया है कि कम रुपए दिया है। देखिए हल्दी कितने का लिया है, हल्दी हल्दी कितने का लिया बताइए। देखिए जो हल्दी का दाम है वो कितना है, 4.75 रुपए है, 4.75 रुपए है। जो क्या नाम है, जो धनिया का दाम है, नमक का हो, सॉरी, जो नमक का दाम है वो कितना है, 5 रुपए है। क्या है, 5 रुपए है। उसके बाद धनिया का क्या दाम है, जो धनिया का क्या दाम है, 3.50 रुपया है। उसके बाद क्या लिया, तेल लिया, तेल का क्या दाम है, 16 दशमलव कितना है, 50 रुपए, मतलब 16.5 रुपए है। अब इसको जोड़ लिया, वह कितने रुपए का सामान लिया बताइए। इसको सब जोड़ लेंगे आप, तो जोड़िए इसको। देखिए 5, इधर 5 है तो 5 आ जाएगा, 5 5 10, फिर 7 17, 17 17 का 7 हाथ लगा, 1 16, मतलब यहाँ 6 3 9 5 14 4 18, 18 है 19, 1 1 2 हो जाएगा। मतलब उसने कुल 29.75 रुपए का सामान लिया। कितने रुपए का सामान लिया, 29.75 रुपए का। तो वह 50 रुपए का नोट दिया था। मतलब ज्योति ने दुकानदार को कितने रुपए का नोट दिया, 50 रुपए का नोट दिया। लेकिन उसने कितने रुपए का सामान लिया, 29.75 रुपए का। तो बताइए वह कितने रुपए उसे लौटाएगा। इसमें से घटा दीजिए, कितना है, 29.75 रुपये, इसमें से घटाइए। 10, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 होगा, 9 9 में से 7 गया 2,
इधर देखिए 9 हो जाएगा, इधर कितना होगा 9 होगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया कितना होगा 20 होगा। मतलब उसने कितना रुपए लौटाएगा उसे, उसने लौटाएगा वह 20.25 रुपए। ज्योति को 20.25 रुपए लौटाएगा। हम्म, देखिए घटाएगा, घटेगा ना तो माइनस होगा ही। कितना रुपए लौटाएगा, 20.25 रुपए ज्योति को वह लौटाएगा। कौन लौटाएगा, दुकानदार लौटाएगा। चलिए दूसरा देखिए। देखिए एक क्षण 72 सेंटीमीटर लंबी है। जो एक क्षण है वो कितना लंबी है, मान लीजिए ये क्षण है ए बी, ये कितना लंबी है, 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसमें कहा गया है इसमें से 8 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दिया गया है। मतलब जो इसमें 72 सेंटीमीटर है उसमें से 8 सेंटीमीटर काट के खूंटी बना दी गया है। मतलब इसमें से इतना देखिए काट लिया गया है, इतना जो इतना इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इसको हम काट के खूंटी बना दिए, इसको हम काट के खूंटी बना दीजिए। अब इसमें कहा गया है क्षण अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई है। मतलब जो ये इसका ये है, यह कितना प्रतिशत उसमें से छोटा हो गया है, बताइए आप लोग। देखिए इसमें होता है जब प्रतिशत हम निकालते हैं, प्रतिशत हम जब निकालते हैं, प्रतिशत बराबर होता है जो वस्तु निकली है, जो वस्तु निकली है, निकाली गई, निकाली गई वस्तु बटे कुल वस्तु, बटे कुल वस्तु गुणे 100 हो जाएगा। यही छोटी मतलब यही कमी होगा। कमी मतलब क्या होगा, यहाँ कमी का फार्मूला लगेगा। कमी बराबर होगा, कमी परसेंट बराबर होगा कमी बटे कुल वस्तु गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए निकाली गई वस्तु कितनी है, 8 है, मतलब 8 ही सेंटीमीटर हम निकाले हैं ना, तो 8 होगा। कुल वस्तु कितना था, कुल वस्तु 72 था, कुल वस्तु कितना था 72 था, गुणे 100 है, 100 कर दीजिए। 8 से काट गया 8 के 8, 8 9 72, यहाँ के क्या हो जाएगा 100 बटे 9 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 1 के 9, फिर क्या लिखेंगे 9 1 के 9, यहाँ फिर बचेगा 1, फिर 9 1 के 9, मतलब 1 से 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% छोटी हुई है। जो क्षण है अब वह 11 सही 1/9% छोटी हो गई है। चलिए दूसरा देखिए। देखिए एक बाग में, दूसरा नंबर है, एक बाग में 30% जामुन के पेड़ हैं, 30% जामुन के पेड़ है, शेष आम के पेड़ हैं। यदि बाग में पेड़ों की संख्या कितना है, 600 है, तो आम के पेड़ों की संख्या बताइए। देखिए एक बगीचा है, क्या है, एक बगीचा है, इसमें देखिए कुछ आम के पेड़ हैं, इसमें देखिए कुछ आम के पेड़ हैं, और कुछ, और कुछ किसके पेड़ हैं, कुछ जामुन के पेड़ हैं, कुछ जामुन के पेड़ हैं। कुछ जामुन के पेड़ हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि यदि बाग में 30% जामुन है, मतलब ये जो है, ये जो है 30% जामुन है, क्या है 30% जामुन है। तो बताइए बाग में आमों की संख्या, मतलब ये आमों की संख्या क्या होगी, जो आम के पेड़ हैं उनकी संख्या क्या होगी। देखिए अपने आप में कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई वस्तु अपने आप में कितना होता है 100% होता है, कितना होता है
100%। इसमें से देखिए कहा गया है कि इसमें से 30% जामुन के पे हैं। तो देखिए वस्तु कितने हैं, 2 हैं, लेकिन वह अपने आप में 100% है। लेकिन इसमें से कहा गया है कि वह 30%, जो 30% है वो क्या है, जामुन है। क्या है, जामुन है। बताइए जब 100% में से 30% जामुन होगा तो आम का पेड़ कितना होगा, बताइए। आम की पेड़ों की संख्या कितनी होगी, आम की पेड़ों की संख्या 70% होगी। अरे भैया 100 में से 70, 30% निकालेंगे तो 70 ही आएगा ना। तो क्या होगा, 70%। मतलब जो आम है, आम के पेड़ों की संख्या 70% हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया है पेड़ों की कुल संख्या, जो पेड़ों की बाग में जो पेड़ों की कुल संख्या है कितना है, 600 है। मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितना है, कुल पेड़ों की संख्या कितना है, 600 है। यही तो दिया है, कुल पेड़ों की संख्या 600 है। तो उसके बाद हमें निकाल लीजिए, आम का पूछा ना, क्या आम का पूछा, आम का है 70%। आम का कितना है, 70%। मतलब जो कुल पेड़ों की संख्या है, मतलब 100% बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 600 के। क्या होगा, 100% बराबर 600 के। तो बताइए 70% बराबर क्या होगा, 70% बराबर होगा 600 गुणे 70 बटे ये 100 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 गुणे 70 बचेगा। 7 6 42, मतलब क्या होगा, दो 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 420। जो आम के पेड़ों की संख्या है वो कितना है, 420 पेड़ है। कितना है, 420 पेड़, किसके, आम के। मतलब जो बगीचे में थे वो 720 पेड़ आम के थे। अब इसमें से अगर पूछ ले जामुन के कितने पेड़ थे, 600 में से 420 निकाल दीजिए, वो जो आ जाएगा जामुन का पेड़ आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, 17 डेसीमीटर में से 35 डेसीमीटर को घटाइए। बताइए आप इसको कैसे घटाएंगे, 17 डेसीमीटर में से 35 डेसीमीटर को आप कैसे घटाएंगे, बताइए। देखिए ये डेसीमीटर दिया है, क्या ये डेसीमीटर दिया है, लेकिन ये क्या है, ये सेंटीमीटर है। जो 17 है वो क्या है, डेसीमीटर है, और जो 35 क्या है, वो सेंटीमीटर है। इसको आप सेंटीमीटर में बदलिए। जो 17 डेसीमीटर है उसको आप सेंटीमीटर बदलेंगे। तो एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्या 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 17 डेसीमीटर में क्या, 17 डेसीमीटर में 17 डेसीमीटर में कितने होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे, 17 गुणे 10, मतलब 170 सेंटीमीटर होंगे। क्या होंगे, 170 सेंटीमीटर होंगे। 17 डेसीमीटर में 170 सेंटीमीटर होंगे। अब घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 170, 170, 35 डेसीमीटर को घटाएंगे, इसमें से घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, 1। मतलब क्या होगा, 117 सेंटीमीटर हो जाएगा, 135 सेंटीमीटर हो जाएगा। 17 डेसीमीटर में से 35 सेंटीमीटर को घटाएंगे, कितना होगा, 135 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, अगला प्रश्न है, ₹500 का 3 वर्ष में 12 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बताइए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन, क्या होता है,
मूलधन गुणे दर होता है गुणे समय होता है बटे 100 होगा। यही होगा साधारण ब्याज होगा। इसमें से देखिए बताइए क्या क्या दिया है। इसमें से देखिए रुपए दिया है, मतलब मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है? 500 रुपये है। कितना है? 500 रुपये है। उसके बाद क्या दिया है? वर्ष दिया है, मतलब समय दिया है। समय क्या है? 3 वर्ष है। क्या है? समय कितना है? 3 वर्ष है। समय 3 वर्ष है। उसके बाद क्या दिया है? दर दिया है। देखिए दर है, दर दिया है। दर क्या है? 12% है। इसमें रख दीजिए साधारण ब्याज, ब्याज ज्ञात के लिए कर लीजिए। मूलधन कितना है? 500 गुणे दर कितना है? 12% है। समय कितना है? 3 वर्ष है बटे 100 है। 100 लिख दीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। उसके बाद कितना होगा? यहाँ कितना बचेगा? 5 गुणे 12 गुणे 3, 12 पचे 60, 60 गुणे 3 होगा, मतलब कितना हो? 36 18। जो साधारण ब्याज होगा कितना रुपए होगा? 180 रुपये होगा। जो साधारण ब्याज हमें आज मालूम होगा वो कितना होगा? 180 रुपये होगा। कितना होगा? 180 रुपये। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए दूसरा देखिए। अरे चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है, देखिए एक शिविर में 400 सैनिक थे। एक शिविर में कितने थे? 400 सैनिक थे। 400 सैनिक थे, लेकिन उसमें 40 सैनिक और आ गए। उसमें 40 सैनिक और आ गए। बताइए सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए पहले कितने सैनिक थे? जो पहले सैनिक थे, जो पहले सैनिक थे कितने थे? 400 थे। लेकिन जो अब आए हैं सैनिक, अब सैनिक कितने आए हैं? 50 सैनिक और आ गए। अब 50 सैनिक और आ गए, तो कितने की वृद्धि हो गई? 50 की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई? 50 की वृद्धि हो गई। लेकिन कितने में होगा? 400 में होगा। पहले 400 सैनिक थे, लेकिन 40 सैनिक और आ गए। मतलब जो वृद्धि परसेंट होगा, वृद्धि परसेंट होगा, जो वृद्धि हुई है, जो वृद्धि हुई है गुणे 100 बटे जो पहले वाले सैनिक थे। मतलब कुल सैनिक कितने थे? पहले सैनिक, जो पहले सैनिक थे। अब देखिए वृद्धि कितने की हुई है? 50 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ 50 लिखेंगे गुणे 100 बटे पहले कितने सैनिक थे? 40 सैनिक थे। सॉरी 400 सैनिक थे। 400 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 बटे 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 25 बटे 2%। कितनी वृद्धि होगी? 25 बटे 2% की वृद्धि हो जाएगी। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी क्षण। थैंक यू, धन्यवाद।